लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर और जमुई दोनों ही मेरी सीट है। आने वाले आम चुनाव में वो कहां से लड़ेंगे ये वक्त के साथ पता चल जाएगा। गठबंधन और पार्टी के अंदर ये बातें तय होंगी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर लोजपा ने चुनाव लड़ा था उन सभी सीटों पर फिर से लोजपा ही चुनाव लड़ेगी। उन सीटों में हाजीपुर भी है और जमुई भी है। दिल्ली जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पे जमुई सांसद ने मीडिया से बात करते हुए बोला कि जमुई मेरी कर्म भूमि रही है, वहां का ध्यान रखना मेरी जवाबदेही है, लेकिन हाजीपुर से मेरे पिता चुनाव लड़ते थे, अब उनके नहीं रहने पर उनके अधूरे सपने को पूरा करना मेरी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। चिराग पासवान ने कहा कि कौन प्रत्याशी किस सीट से लड़ेगा या पार्टी की संसदीय बोर्ड सही समय पर तय करेगी। बात जमुई की है तो वहां से मेरा 8 से 9 सालों का नाता रहा है। हाजीपुर से तो मेरा बचपन से नाता रहा है। पापा के जाने के बाद उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। ये बात सही है कि मैंने जमुई की जनता से यह कहा है कि मैं युवा बन के आया था, बुजुर्ग बन कर जाऊंगा। इसका यह मतलब नहीं कि सांसद के रूप में ही यहाँ से बुजुर्ग बन कर जाऊंगा। यह कोई राजनीतिक बयान नहीं था। जो मेरा संबंध जमुई से है उसके आधार पर यह बयान दिया गया है। इन बातों को विवादित नहीं बनाना चाहता क्योंकि यह गठबंधन के अंदर की बात है, इसको अन्यथा ना लिया जाए। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि जहां तक मेरी मां का सवाल है तो मैं भी चाहता हूं कि वो चुनाव लड़े। मेरे पिता भी चाहते थे कि वो चुनाव लड़े, लेकिन वो अपने जीवन को सार्वजनिक नहीं करना चाहती, तो उनकी सोच को भी ख्याल रखना है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मैं चाहूंगा कि मेरी मां इस बार चुनाव हाजीपुर से जरूर लड़े। वहीं चिराग पासवान ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पे पूछे गए सवाल पे कहा कि उनकी सदस्यता जाना या रहना कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। कोर्ट के फैसले से उनकी सदस्यता गई थी, अब कोर्ट के फैसले से उनकी सदस्यता बची है। जो प्रावधान है उसी के हिसाब से सब हो रहा है, ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। चिराग पासवान के बारे में आप क्या सोचते और क्या समझते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।